कार कैसे मुझे मिली, तो वही पिताजी कॉल किए थे, बोले कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, मेरे लिए एक जल्दी से एक बढ़िया सी कार जुगाड़ करो। पहले वो कह रहे थे कि डस्टर बंद हो चुकी थी, फिर बोलने लगे थार फैमिली के लिए सूटेबल नहीं थी, फिर बोलने लगे इनोवा। हमारे पास बजट का कोई इशू नहीं था, लेकिन अंत में मुझे ही ड्राइव करना था वो गाड़ी। तो मुझे ये भी देखना था कि बाद में मुझे मेंटेन भी तो करना है। गाड़ी तो सब कोई ले लेते हैं जोश में, वो काफ़ी जोश में लग रहा था। और डीलर वाले तो, अब मैं क्या कहूँ, डीलर का काम ही भड़काना होता है। वो कहेंगे आपको, अरे सर आपको एक गाड़ी दिलाता हूँ ना, बहुत बढ़िया टॉप मॉडल, इस तरह की बातें करने लगेंगे आपसे। तो उनकी बातों में ना फंसे। मुझे भी सनरूफ वाले ऑप्शन दिखाए जा रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मुझे ऐसी गाड़ी दिखाइए जो फीचर कम हो, उसमें बाद में मुझे सर्विसिंग के लिए चक्कर नहीं काटना है, जो चढ़ाई में अच्छे से चढ़ जाए, माइलेज ठीक ठाक। शुरू में 18 का माइलेज दे रही थी, बट मैं आजकल खींच के चलाता हूँ। तो कल मैं टाटा गया था, 14.9 का, 15 मान के चलिए, 15 का दिखा रहा था एवरेज। और मैं माइलेज से खुश हूँ, लेकिन गाड़ी लेने के बाद आपको माइलेज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। गाड़ी का मतलब है खर्चा। जब से हम लोग लिए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं फैमिली में। इससे हम लोग खेत जाते हैं, मैं इसे ऑफ रोडिंग भी कर चुका हूँ, शादी, मैयत और दोस्तों के साथ घूमना, पूरा फैमिली हम लोग का इसमें आराम से हो जाता है, सामान भी हो जाता है। मैं छोटे छोटे क्लिप डाल दूंगा कि मैं कैसे गाड़ी को इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इस पे ज़रा भी रहम नहीं किया, मैंने हर तरीके से इस गाड़ी का टेस्ट लिया। सबसे पहले हम लोग बिहार गए थे इसे घूमने, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इस गाड़ी में कोई कमी है। कमी इन द सेंस कि देखिए, अगर आप तुलना करेंगे तो आप ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जाहिर सी बात है वो गाड़ियाँ बेटर हैं, बट ये भी एक गाड़ी है जो पूरा फैमिली को देखकर बनाई गई है इस गाड़ी को। और ऐसा नहीं लगेगा कि पैसे वेस्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, लेकिन सामने से अगर क्रेटा जा रही है, 3XO जा रही है, तो उसका इंटीरियर ज़्यादा सुंदर है इस गाड़ी की तुलना में। ये मैं नो डाउट, मैं इसका फ़ैन भी नहीं हूँ। इसका बोरिंग डिज़ाइन है इंटीरियर का, और बाहर में जो ब्लैक रंग का प्लास्टिक लगा हुआ है ना, आप समझ रहे हैं ना, बट जो भी ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक है, क्वालिटी बहुत या नहीं है। अगर उसको पॉलिश नहीं कीजिएगा, उसमें वाइट दिखेगा। मारुति इस काम में माहिर है कि कैसे कॉस्ट कटिंग करना है। पीछे वाइपर भी नहीं दिया है, मतलब हद होता है। लेकिन खुश हैं हम लोग। इसका इंजन मुझे बहुत पसंद आया। स्टीयरिंग में थोड़ा डिले तो है, लेकिन वो समय के साथ आपको आदत हो जाता है, फिर वो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे 3XO आप चलाते हैं तो उसका स्टीयरिंग का जो फीडबैक है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है उसका, अच्छा है, फन टू राइड है। टर्बो के साथ जाएंगे तो ये टर्बो नहीं है, ये पेट्रोल है। और हम लोग का रनिंग लोकल में ज़्यादा होता है। कभी कभार हम लोग गाँव से बाहर जाते हैं 100 किलोमीटर, और बाकी तो ये लोकल एरिया में ही घूमती रहती है। मेरे हाथ में है, और अब तक मैंने इसे 22,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको खुल के बताने वाला हूँ। कहीं बुराइयाँ भी हैं, कहीं अच्छाइयाँ भी हैं। इसमें क्या क्या मिला मुझे, ये ब्रेजा का VXI मॉडल है, इसमें सब कुछ था। रियर कैमरा नहीं था, उसको मैंने डलवाया। आगे फॉग लाइट नहीं था, उसको भी मैंने डलवाया। मेट नहीं था, मेट लगवाया। बाकी सब गाड़ी रेडी होकर ही आई थी। उसके बाद से मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कराया है। सर्विसिंग भी हो चुकी है। गाड़ी से मैं संतुष्ट हूँ। फिलहाल तो अच्छा चल रहा है। मैं बीच बीच में वीडियोस डालता रहूँगा इस गाड़ी का। अभी फिलहाल 22,000 किलोमीटर चल चुका है। और एक बात, और जहाँ तक ड्राइविंग क्वालिटी की बात है, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल और इजी टू ड्राइव। हाँ, इसके स्टीयरिंग में थोड़ा सा डिले आपको लगेगा, लेकिन समय के साथ आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। मतलब बाद में आपको पता नहीं चलेगा, शुरू में थोड़ा सा डिले है इसमें स्टीयरिंग में, 1 से 2 सेकंड का। बहुत कनेक्टेड
तो मैं नहीं कहूँगा, बट हल्का सा एक डिले है, पर चलने में बहुत बढ़िया है ये कार। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है। फैमिली को भी ध्यान में रखना था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो उस हिसाब से हमने इसे परचेज़ किया। हाँ, और एक बात, इसे गड्ढों में चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, मेरा यकीन कीजिए। वैसे लोग इसे एसयूवी कहते हैं, पर प्रॉपर एसयूवी नहीं है ये। प्रॉपर एसयूवी में आपका आएगा बोलेरो, स्कॉर्पियो, जो एक चेसिस और फ्रेम के ऊपर बिल्ड होती हैं। ये एसयूवी की तरह हरकतें करती है, लेकिन ये एसयूवी मैं नहीं कहूँगा इसे। ये सेडान और एसयूवी के बीच के गैप को फिल करती हैं। आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, अच्छी ड्राइविंग क्वालिटी मिलती है, माइलेज ठीक ठाक मिल जाता है। शुरू में 18 दिखाता था, लेकिन अभी आज मैंने जब इसे ड्राइव किया तो 14.9 कुछ दिखा रहा है। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से ड्राइव करते हैं। बहुत से लोग इसे क्रेटा और 3XO से कंपेयर करते हैं, तो मुझे क्या क्या इसमें क्या क्या खामियां लगती हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर आप क्रेटा देखते हैं, 3XO देखते हैं, तो उसका इंटीरियर जो है थोड़ा सा आपको लगेगा ना, उसमें एक चमक मिलेगा आपको। इसमें ये आपको ये ब्लैक दिख रहा है आपको, अगर आप इन गाड़ियों को आमने सामने खड़ा करते हैं, जैसे 3XO हुआ, ब्रेज़ा, उनमें एक शाइनिंग है। मारुति कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करती है पेंटिंग में। वे चाहते तो बढ़िया क्वालिटी के प्लास्टिक यूज़ कर सकते थे, लेकिन मारुति का ये अपना स्टाइल होगा। पर ड्राइविंग में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, गाड़ी इजीली उठ जाती है। दूसरी बात ये कि ये स्पोर्ट कार नहीं है, ये एक फैमिली की ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये रेंज रोवर की कॉपी है। आई एग्री। पहले इसकी तरफ ध्यान नहीं गया था, जैसे इसका पहला मॉडल था उस समय हम लोग उसको उतना ध्यान नहीं देते थे कि ब्रेज़ा करके कार भी है। और जब पिताजी ने कहा कि वो रिटायर होने वाले हैं और उन्हें एक कार की ज़रूरत है, तब हमने सर्च किया तो ये कार मुझे दिखी और मेरे मामा ने पसंद की थी, कलर मामा जी ने पसंद की थी। और जब हम लोग इसका सामने से मैंने देखा इसे और उसका सीट वगैरह चेक किए, स्पेस बहुत बढ़िया है इसका। 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है ये कार। बहुत ज़्यादा हाई फीचर्स नहीं मिलने वाले आपको। इसका VXI मॉडल है, उसके लिए आपको टॉप मॉडल में जाना होगा। सनरूफ मिलेगा। मैंने कहा कि सनरूफ वाला कार मुझे नहीं चाहिए, मुझे कम से कम मेंटेनेंस वाली कार चाहिए थी और ज़्यादा फीचर से मुझे कोई लगाव नहीं है। मुझे म्यूजिक सिस्टम, गियर शिफ्टिंग स्मूथ हो और ड्राइविंग क्वालिटी अच्छी हो। जब मैं कार को उठाना चाहूँ उठ जाए, तो ये सारी चीज़ें इसमें। पावर में कोई कमी नहीं है। जब आप फैमिली के साथ जा रहे होंगे, मुझे याद है हम लोग रांची जा रहे थे और घाटी के थ्रू जा रहे थे और पूरा फैमिली हम लोग 6 से 7 लोग थे सबको मिलाकर। अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर लें। इसमें डुअल इंजेक्टर भी है और जैसे लोडिंग बढ़ जाता है तो वो डुअल इंजेक्टर ओपन हो जाता होगा, तो इसमें पावर आपको फील होने लगता है कि गाड़ी तेज़ी से उठ रही है, गाड़ी ने पावर इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये चीज़ आपको फील होगी इस कार के साथ। अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे किस तरह के डिज़ाइन में कौन से कंपनी की गाड़ियाँ मुझे पसंद आती हैं, Hyundai बहुत अच्छा गाड़ी डिज़ाइन करता है। टाटा, ये मारुति और ये Hyundai, ये तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो मुझे Hyundai की गाड़ियाँ ज़्यादा स्टाइलिश और थोड़ा सा कैची बनाते हैं वे लोग अपने कार के डिज़ाइन को। मारुति इंजन अच्छे बना रहा है। इसका इंजन आपको वही 1.5 लीटर का मिल जाएगा और चलाने में कैसा है मैं आपको बताता हूँ। इजी टू ड्राइव, लाइट वेट लगता है स्टीयरिंग और 120 तक मैंने अब तक इसे चलाया है, 120। बट उसके बाद कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता है और नाइट में मैंने ये ट्राई किया था। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मुझे ट्राई करने के लिए ये करना पड़ा कि 120 के बाद थोड़ा सा आपको जो है कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता है। वैसे भी ये स्पोर्ट कार तो है नहीं,
ये फैमिली की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए डिज़ाइन की गई है। रेंज रोवर का कॉपी है। अगर आप इसमें एलॉय डालते हैं तो क्या ही खूबसूरत लगती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का एलॉय व्हील नहीं है, आपको उसके लिए आई थिंक टॉप मॉडल में जाना होगा। और सिंपल है, व्हील कवर दिया है। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं अपने कार से संतुष्ट हूँ या नहीं, तो 100%। फ़िलहाल तो अभी यही लग रहा है कि ये कार बहुत अच्छी है। 22,000 किलोमीटर मैंने अब तक पूरा कर लिया है। और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि इस कार ने मुझे किसी भी प्रकार का दिक्कत दिया, और ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों ने इस कार को लेकर गलती कर दी। पिताजी शुरू में वो कह रहे थे कि थार लेंगे, क्योंकि वे पुलिस में थे, तो थार फैमिली के लिए नहीं थी। उसमें बॉडी रोल भी ज़्यादा मिल जाएगा आपको, और फैमिली के हिसाब से स्पेस उतना नहीं है। कंप्लीट एक पैकेज चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। वैसे इससे सुंदर और भी कार हैं, क्रेटा है, नेक्सॉन है, आपका ये 3XO है। 3XO जब आप इसके बगल में खड़ा करेंगे तो लोग 3XO चुन लेंगे। हालांकि उसमें 3 सिलेंडर है, पर चलाने में इसमें किसी भी प्रकार का कमी नहीं है, आपको साफ पता चल जाएगा। कि 4 सिलेंडर है तो जाहिर सी बात है पावर ज़्यादा है इसमें, लो एंड टॉर्क ज़्यादा है। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है इसका। जब आप इस गाड़ी से उतरेंगे तो बहुत बार लोग आए हैं और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कौन सी कार है, तो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि मारुति की ब्रेजा है, VXI मॉडल है, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होगा कि लोग आपको मुड़ के नहीं देखेंगे, इस कार में ज़रूर देखेंगे। इस कार को लेने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। थोड़ा सा यह टाइप का सुनाई दे रहा होगा आपको, मतलब ये क्या बोल रहा है। इस प्रोडक्ट को लेने के बाद कोई किसकी ज़िंदगी ऐसे कैसे बदल जाएगी, मतलब कोई सा भी कार लें, लेकिन उसके बाद लोग आपके साथ अलग तरीके से पेश आते हैं। जब मैं कार से उतरता था शुरू में तो वैसा नहीं लगता था कि मैं कार का ओनर हूँ, क्योंकि एकदम से आप कार में शिफ्ट होते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर भी वो एटीट्यूड नहीं कहूँगा, एक बॉडी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। वरना कार और ओनर के बीच जो तालमेल होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन अगर नहीं होगा तो बड़ा ही अजीब लगता है। मान लिया आप मुझे फॉर्च्यूनर के साथ देखेंगे तो जाहिर सी बात है मैं पतला सा, कोई फॉर्च्यूनर के बगल में खड़े होने के लिए भी एक पर्सनैलिटी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आप पे जचेगी। आप अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकार आपको अच्छी सैलरी दे रही है, तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छी कार लेनी चाहिए। तो ये उन कारों में से एक है। मैंने खुद इसे ड्राइव किया है और मैं इसका बड़ा चढ़ाकर तारीफ भी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, उन पर भी मैं बात करूँगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ भाई इंजन में दम तो है। इसका गियर शिफ्टिंग अच्छा है, सिंपल है, शॉर्ट है, कोई तामझाम नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि इसका इंटीरियर बोरिंग है, पर चलने में नो डाउट आपके अंदर एक स्माइल बनी रहेगी कि यार ये कार तो मज़ेदार तो है। थोड़ा सा स्टीयरिंग में डीले है, मतलब वो शुरू में ही लगता है, बाद में आपको इसका आदत लग जाएगा। शुरू में ही लगता है थोड़ा सा। आप बहुत पैसे वाले हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो ऐसी कार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे भी बेटर कार अवेलेबल है। ये ख़राब कार नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो जाहिर सी बात है आप जर्मन कार की तरफ जाएं, ऑडी लें, मर्सिडीज़ लें। ऐसी कार लेके इकोनॉमी और ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक तरफ रहना चाहिए। इसमें आपको हैलोजन देखने को मिलता है और मैंने अलग से फॉग लाइट लगवाया था, जिससे इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये था मेरा ऑनरशिप रिव्यू, और बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।